परमेश्वर जिंदा रखा है। परमेश्वर हमें जिंदा खुदा हमारे साथ है, हमारे लिए अद्भुत कार्य करता है। मेरे लिए तो करता है, आप सबों के लिए भी करता है। आप अनुभव नहीं कर पाते हैं, मेरे लिए तो बार बार अभी भी करता है। मेरे लिए छोटा बड़ा या बुढ़ा या जो है बच्चा नहीं है, मेरे लिए वही परमेश्वर है जो मेरे पूर्वजों के साथ था, अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ, और मोसेस के साथ, दानियल के साथ, एलिया के साथ, और जो है पहली शताब्दी कलीसिया के साथ, यूहन्ना, पतरस, पौलुस, और जो है सब उन जो है लोगों के साथ, धर्मियों के साथ जैसे यीशु ने रहा, परमेश्वर ने रहा, पवित्र आत्मा रहा पहली शताब्दी में, वैसे आज भी मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर मेरे साथ हर पल हर समय मेरे शरीर में, मेरी आत्मा में, मेरे प्राण में वो काम करता रहता है, और मेरे लिए वो काम करता रहता है क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरा पिता है, वो मेरी अब्बा है, वो मेरी ध्यान लगाता है, मैं भी उसकी ओर ध्यान लगाता हूँ, और परमेश्वर मुझे ध्यान देता है और मुझे उस संसार में ही चलाता है और अनंत जीवन को लेके चलता है। मुझे दुनिया की कई विश्वासी आज भटक रहे हैं मेरे पैरों, संसार की कई चीज़ों में और नष्ट की ओर जा रहे हैं। मच करिए, हालेलुया। परमेश्वर धर्मी है, हमें धर्मी परमेश्वर की सेवा करते हैं, विश्वास योग्य परमेश्वर की सेवा करते हैं, और पवित्र परमेश्वर की सेवा करते हैं, पवित्र परमेश्वर की आराधना करते हैं, उस परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। तो मैं परमेश्वर को विशेष धन्यवाद और स्तुति करता हूँ कि परमेश्वर ने हम सबों को भला चंगा रखा, और उसके चरणों में आकर हम उसकी आराधना, प्रार्थना, स्तुति करने के लिए परमेश्वर पिता ने हमें एक सुंदर मौका दिया। ऐसे सौभाग्य कहाँ है, सबको नहीं मिलती है। आज देखिए हमारे आसपास के लोग, दुनिया के लोगों को आराधना प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, लेकिन आप सब धन्य लोग हैं, हम सब धन्य हैं, आशीषित हैं, क्योंकि हम आराधना प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की उपासना करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, और उस महान परमेश्वर जिन्होंने हमें बनाया है, इसीलिए हमेशा आराधना करें, हमेशा उसकी स्तुति करें, महिमा करें। आपकी भलाई, आपकी अच्छाई आपके जीवन में होगा, अद्भुत कार्य सब होंगे। परमेश्वर धर्मी है और परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्य करता है। आप सबों के लिए तो मैं धन्यवाद देता हूँ, ऑनलाइन वालों के लिए भी मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, और जितने भी ऑनलाइन और यूट्यूबर्स हैं सबके लिए भी मैं परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद देता हूँ। आज का हमारा मुख्य मैसेज संदेश है, धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना शक्तिशाली और प्रभावी होता है। धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना शक्तिशाली और प्रभावी होता है। The prayer of righteous man is powerful and effective। तो याद रखिए, एक धर्मी व्यक्ति का प्रार्थना जो है बहुत ही प्रभावशाली होता है और बहुत ही जो है शक्तिशाली होता है। बाइबल कहती है द प्रेयर ऑफ राइचियस मैन, द प्रार्थना जो एक धर्मी व्यक्ति, राइचियस मैन का एक जो है प्रार्थना ओ पावरफुल एंड इफेक्टिव होता है। एक धर्मी व्यक्ति अगर प्रार्थना करे, घुटने टेके, मुंह का बल गिरे, आंसू बहाए, तो जो है वो शक्तिशाली प्रार्थना का प्रभाव जो है काम करने लगते हैं और इफेक्टिव प्रेयर होने लगती है। द प्रेयर ऑफ राइचियस कैन डू एवरीथिंग फॉर द ह्यूमन बीइंग। सब कुछ वो कर सकता है जो मनुष्य नहीं कर सकता। याद रखिए, और जो डॉक्टर नहीं कर सकता है, जो पैसा, धन दौलत, दुनिया की चीजें नहीं कर सकती है, वहां पर एक जो है पावरफुल प्रार्थना करने वाला एक धर्मी व्यक्ति के जीवन में हो जाएगा। परमेश्वर का कार्य होगा, परमेश्वर की आत्मा का काम हो जाएगा, क्योंकि धर्मी व्यक्ति का प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। The prayer of righteous is effective and powerful because God hears the prayer। क्योंकि परमेश्वर धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, इसीलिए कि धर्मी व्यक्ति हमेशा वचन के अनुसार लालायित रहता है, वचन के अनुसार उसकी आराधना, उसकी प्रार्थना करने के लिए चाहत रखता है। धर्मी व्यक्ति हमेशा परमेश्वर पर विश्वास करता है, हमेशा धर्मी व्यक्ति परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को ढालता रहता है और कहता है, हे परमेश्वर, तेरे मुंह से निकले एक वचन के अनुसार मैं अपने जीवन को देता हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मेरी प्रार्थना को आप सुनेंगे। धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना में कॉन्फिडेंस रहती है, क्योंकि वो जानता है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो काम कर रहा है।
बाइबल का वचन हम इसके लिए लिए हैं, वो है याकूब की पुस्तक 5 का 16 पद को हम पढ़ेंगे। तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। जिससे तुम चंगे हो जाओ। लिखा धर्मी व्यक्ति धर्मात्मा की व्यक्तिमय प्रार्थना बहुत ही प्रभावशाली होता है। और बाइबल कहता है the prayer of righteous man is powerful and effective। मेरे प्यारों, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये राइचियस मैन कौन है, ये धर्मी व्यक्ति कौन है, ये धर्मी व्यक्ति कौन है। एक धर्मी व्यक्ति जो यहाँ पर प्रार्थना को कर रहा है, लेकिन उससे पहले लाइन में आप देख सकते हैं याकूब कहता है, बाइबल कहता है एक धर्मी व्यक्ति वही हो सकता है जो अपने पापों को, अपने गुनाहों को, अपने गलतियों को, अपने जो है भूल चूक को मान लेता है, अपनी गलतियों को मानकर यीशु के लहू से धोकर शुद्ध होता है। जो जिद करता है, जो हट करता है, जो गलती पाप गुनाह को अपने दिल में, मन में, हृदय में रखता रहता है, वो कभी भी धर्मी व्यक्ति नहीं बन सकता है। धर्मी व्यक्ति का प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी व्यक्ति उसी दिन हम एक दिन बन जाते हैं जब यीशु मसीह को हम जब ग्रहण करते हैं, यीशु को बोलते हैं यीशु आओ मेरे लिए अपने क्रूस पर बलिदान हुआ, यीशु मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा, मेरे पापों को अपने क्रूस पर उठा दिया है। यीशु मैं अपने जीवन में और आपको लेता हूँ, आप मेरे जीवन में आए, मेरे जीवन में जन्म ले। आत्मा में जन्म जब यीशु होता है उस दिन परमेश्वर के नजर में हम एक धर्मी बेटा बन जाते हैं, एक धर्मी व्यक्ति बन जाते हैं। लेकिन हम धर्मी बनने के बाद भी हम क्या करते हैं, संसार में अविश्वास करते हैं, संसार में हम बुराई करते हैं, संसार में हम निंदा करते हैं, संसार में हम घमंड करते हैं, संसार में हम उसकी बारे में सोचते हैं, हम परमेश्वर के बारे में उसकी उपासना नहीं करते हैं, उसकी भलाई को याद नहीं करते हैं, और नेगेटिव और जो है नकारात्मक सोच में हमारा हृदय, मन, जीवन क्या होता है, कई बार भर जाता है। इसीलिए प्रभु यहाँ पर कह रहा है कि अपने आप को, अपने पापों को, अपने गुनाहों को एक दूसरे के सामने में मान लो। ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ही प्रैक्टिकल। दिस इज नॉट द थ्योरी। याकूब की पुस्तक एक जो है प्रैक्टिकल बुक है, और याकूब की पुस्तक में आप बार बार देखेंगे कि ये प्रैक्टिकल प्रयोग करने वाला एक किताब है जो अपने जीवन में प्रैक्टिकली आप ला सकते हैं। याकूब कहता है कि तुम वचन को सुनने वाला नहीं, उस पर चलने वाला बनो, और जो है जिस मुंह से तुम परमेश्वर की आराधना करते हो, इस मुंह से तुम किसी की बुराई और निंदा मत करो, श्राप मत दो, और तुम जो है वो लड़ाई झगड़ा मत करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे का बुराई करने के बजाय एक दूसरे के लिए भलाई को सोचो। ये याकूब हमें सिखाता है। प्रैक्टिकल लाइफ में आपके जीवन अगर बदलना है तो परमेश्वर कहता है कि जो है इस वचन के अनुसार अपने जीवन को समर्पित करना पड़ेगा। और उसके बाद 5 अध्याय में भी और जो है याकूब कह रहा था कि तुम आपस में क्यों लड़ाई करते हो, आपस में तुम क्यों ईर्ष्या कपट जलन में रहते हो। और 5 अध्याय में कहता है क्यों आप परेशान रहते हो, क्यों आप जो है परिवार में और जो है छोटी छोटी चीजों के लिए इसको उसको दोष लगाते हो, ये करते हो, वो करते हो, ये तुम परेशान क्यों करते हो, एक दूसरे को क्यों करते हो। धर्मी जन बन जाओ, और जो है प्रार्थना का प्रभाव में बहुत शक्ति है। और जो है और जब तुम दुख और बीमार में हो तब तुम प्रार्थना करो, जब तुम खुशी और आनंद में हो तब भी तुम प्रार्थना करो। वहाँ लिखा है जब तुम दुखी हो तब प्रार्थना करो, जब तुम हालेलुया आनंदित हो तब भी प्रार्थना करो, जब तुम हालेलुया जो है परेशान में हो तो हालेलुया अभिषिक्तों को बुलाकर प्रार्थना करें, विश्वास की प्रार्थना करें, तुम्हें चंगाई मिलेगा। और प्रार्थना करें, और अपने अपने गुनाहों को जब इस पद में आता है तो कहता है उतना ही नहीं, हम वापस में एक दूसरे के पापों को मान लो। एक दूसरे के पापों को अगर नहीं मानेंगे तो आपको चंगाई नहीं मिलेगा।
आपको चंगाई नहीं मिलेगा और आपको चंगाई मिलेगा तो यहाँ पर कहता है एक जो है पापी का प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनता है। आप पाप करते रहे और हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु कहते रहे, परमेश्वर बोलता है नो नो नो, आप जो पाप में जी रहे हो पाप को छोड़ो और जो हे प्रभु हे परमेश्वर मैं तो फास्टिंग रहता हूँ, मैं तो ऐसा दान देता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो करता हूँ, लेकिन आप अगर मन में हृदय में जीवन में पाप को बसाए हुए हैं, आपके दिल में मन में हृदय में पाप समाया हुआ है और आप जो है पाप करते हैं, आपके दिल में मन में बुरी विचार है, तो आपकी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेगा, आपकी प्रार्थना रुक जाएगी। क्योंकि बाइबल कहता है आपको चंगाई नहीं मिलेगा, परंतु जब आप अपने पापों को मान लेते हैं और पापों को धोकर शुद्ध करते हैं और बुराई से और पाप से गुनाहों से घमंड से अपने आप को निकालते हैं, तो आप एक धर्मी व्यक्ति बनने लगते हैं और आपकी प्रार्थना में ओ प्रभाव आएगा, आपकी प्रार्थना में अच्छे फल आएंगे, आपकी प्रार्थना में अद्भुत शक्ति और सामर्थ होगा। हर एक विश्वासी की प्रार्थना में और जीवन बदल जाएगा, आपका घर और जीवन परिवार और सब जीवन नया होता जाएगा। लेकिन आज नया क्यों नहीं हो रहा है? आज क्यों नया नहीं हो रहा है? क्यों प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रही है? क्योंकि हम आज पाप में जी रहे हैं। बाइबल कहती है पहला पत्र आज 3:12, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। परंतु बुराई करने वाले, पाप करने वाले और जो बुराई करने वाले, निंदा ईर्ष्या कपट घमंड जलन में जीने वाले, उनके ऊपर से प्रभु का मुंह, प्रभु विमुख रहता, मतलब प्रभु को और जो है दूर हो जाता है। प्रभु उनके पास भी जाता नहीं है, प्रभु उनकी प्रार्थना भी नहीं सुनता है। उनकी प्रार्थना तुम कितने भी गिड़गिड़ाओ, 3 बार करो, 10 बार करो, सुबह से लेकर शाम तक करो, तुम्हारा प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा जब तक आप अपने पापों को, अपने बुराई को मिटाएंगे नहीं। अपने पापों को और बुराई को जब आप मिटाएंगे, अपने गुनाहों को, अपने हृदय में जो रखा हुआ बुराई को मिटाएंगे, तभी जाके प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थना को सुनेगा, क्योंकि आप धर्मी बनने लगेंगे। तब आप धर्मी बने लगेंगे। धार्मिकता का मतलब है एक धर्मी व्यक्ति परमेश्वर के साथ एक अच्छे संबंध बनाता है। परमेश्वर पवित्र है तो आपको पवित्रता का जीवन, परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर के समान विश्वास, छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते रहेंगे, इसकी बुराई करेंगे, झूठ बोलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, परमेश्वर बोलेगा तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी, क्योंकि तुमने और जो है, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहेगा। तुम्हारे दिल में हृदय में बुराई रहता है। The face of the Lord is against those who do evil। इंग्लिश में लिखा है द फेस ऑफ द लॉर्ड, और परमेश्वर का चेहरा, परमेश्वर आपको देखेगा ही नहीं, क्योंकि आप बुराई कर रहे हैं, आप निंदा कर रहे हैं, आप चुगली कर रहे हैं, आप इसके बारे में गलत सोच विचार कर रहे हैं, आप घमंड कर रहे हैं। परमेश्वर का मुंह आपसे दूर हो जाएगा। आपका प्रार्थना को क्या सुनेगा? हमारी प्रार्थना क्या सुनेगा? वो प्रार्थना तब सुनेगा जब आप एक धर्मी हो जाएंगे, राइचियस। यहाँ देखिए राइचियस बोर्ड में राइट शब्द लिखा है, राइट प्लस OUS लिखा है। राइट मतलब परमेश्वर के साथ आपका राइट स्टैंडिंग होना चाहिए, राइट रिलेशनशिप होना चाहिए। राइट जो है, आप अगर राइट है तो आपके बगल में रहने वाला भी राइट होगा। आप अगर गलत है तो आप डरेंगे, आप बोलने के लिए डरेंगे। बच्चे अगर गलत करेंगे तो बच्चे आके मेरे पास खड़े होके बोल्ड नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको पता है वो गलत किए हैं, सोटा लगने वाला है। हम कितने गुनाह करते हैं, कितने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कितने झूठ बोलते हैं, बहाना बनाते हैं, संसार को खुशी करने के लिए, संसार की इच्छा को पूरा करने के लिए, संसार की अभिलाषा को, वो पैसे के लिए, ये के लिए, वो के लिए, वो सब दुनियादारी के लिए लोग क्या करते हैं? भागते हैं। तो आपकी प्रार्थना कैसे सुनाई जाएगी? आपका एक शब्द आवाज कैसे सुनी जाएगी? और जब आप मुसीबत आएगा तो बोलेंगे हे प्रभु, हे प्रभु। प्रभु बोलेगा पहले पाप से निकल, बुराई से निकल, गुनाहों से निकल, ये जो बुरी विचार से बाहर आ, तब मैं तेरे लिए करूंगा, नहीं तो मेरा चेहरा भी तेरे विरुद्ध में हो जाएगा। The face of the Lord is against those who do evil। मेरे प्यारो, but
For the eyes of the light, eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are open to their prayer. धर्मियों की आंखें देखिए लिखा है, प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है कि उसके कान उसकी विनती प्रार्थना की ओर भी लगे रहती। परंतु पापियों, परंतु बुराई में आप है, आप जो है आपके दिल में बुराई है, आपके मन में बुराई है, लोभ लालच ईर्ष्या कपट इस करे जुदा की आत्मा और लोभ लालच लेके 30 सिक्का के लिए यीशु से दूर होना, ये सब चीजें हैं। प्रभु कहता है मेरे चेहरे से तुम दूर हो, तुम्हारी प्रार्थना तो मैं सुनूंगा नहीं, तुम्हारे उत्तर दूंगा नहीं। अगर परमेश्वर हमारे उत्तर हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा तो आपकी प्रार्थना प्रभावशाली कैसे हो सकता है, आपकी प्रार्थना इफेक्टिव कैसे हो चाहे हम कुछ भी करें, रोए धोए आंसू बहाए। प्रभु बोला पहले पाप मुझसे फिरा, पहले पाप से मन बदल। मेरे बेरो, जो परमेश्वर को धोखा देना चाहता है, परमेश्वर धोखा नहीं खाने वाला है। लोगों को आप दे सकते हैं, परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि जो है परमेश्वर और जो बुराई करता है उसके विमुख रहता है, उसका चेहरा उससे हटा देता है, उसका चेहरा उससे अलग कर देता है। हम और आगे जाएंगे, भजन संहिता 66 का 18 में हम पढ़ेंगे, यदि मन में अनर्थ की बातें सोचता हूं तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। भजनकार कह रहा है, इंग्लिश में पढ़ूंगा, इफ आई रिगार्ड इनिक्विटी इन माई हार्ट द लॉर्ड विल नॉट हियर माई प्रेयर। मेरे पैरों में नहीं कह रहा हूं, बाइबल कह रहा है, परमेश्वर के अभिधीश दास कह रहे हैं, यदि मेरे हृदय में, यदि मेरे मन में मैं बुराई को संजो के रखा हूं, ईर्ष्या कपट जलन कड़वाहट को मेरे दिल में मन में संजो के रखा हूं, बदला लेने की भावनाओं को मैं रखा हूं, तो मेरी प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनेगा। आपकी प्रार्थना तुम कितना गिड़गिड़ाओ, रात में करो, दिन में करो, ये करो, वो करो, और लोगों को बोलो हाँ मैं ऐसा करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं हाँ करता हूँ, फास्टिंग है, ये है, वो है। प्रभु बोलेगा मैं नहीं जानता। तेरा प्रार्थना पहले तेरे दिल को साफ कर, पहले तेरे हृदय को साफ कर। तेरे हृदय में तो ये काला समाया हुआ है, तेरे दिल में तो ये कालापन है, ये काला को हटा, इसमें शुद्धता को ला। तुम्हारी प्रार्थना तब मैं सुनूंगा, तेरे दिल में क्या है, तेरे दिल में इनिक्विटीज भरा हुआ है, तेरे मन में अनर्थ की बातों से घड़ी हुई, तेरा दिल और मन तो हृदय तो अनर्थ की बातों से सजी हुई है, वो सजाया हुआ तेरा दिल जो है अशुद्धता से भरा हुआ है। मैं तेरी प्रार्थना कैसे सुनूंगा, तेरी प्रार्थना कैसे इफेक्टिव एंड पावरफुल होगा, कैसे होगा? नहीं हो सकता है। जब तुम अपने दिल को साफ करोगे तभी होगा। नेक्स्ट वचन जाएंगे, जो व्यवस्था को सुनने से कान फेर लेता है उसकी प्रार्थना भी घृणा है। One who turns away his ear from the hearing the word of God, lo, even his prayer is an abomination. जो व्यवस्था को सुनने से, हमारा व्यवस्था क्या है? हमारा व्यवस्था वचन है, परमेश्वर का ये वचन को आप अगर सुनना पसंद नहीं करते हैं, इस वचन को पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, इस वचन के अनुसार जीना पसंद नहीं करते हैं, इस वचन के अनुसार चलना, आराधना प्रार्थना करना नहीं चाहते हैं, आपकी प्रार्थना घृणित हो जाएगी। अगर आप वचन के अनुसार अगर नहीं चलते हैं, वचन को नहीं सुनते हैं, वचन को सुनने के लिए आराधना में नहीं आते। आज कितने लोग आराधना में आते हैं बताइए? लोगों को आज जो है दुनिया पड़ी हुई है, दुनिया की सुनना, दुनिया की चीजें, मोबाइल, टीवी, ये वो दुनियादारी, लेकिन वचन से उनका कान जो है पक चुका है और उनकी प्रार्थना भी नहीं सुनने वाला है। बाइबल कहता है यह व्यवस्था को सुनने से कान को फेर लेता है। इसका मतलब वचन को सुनना नहीं चाहता है, वचन को सुनने से दूर भागता है, वचन को पढ़ने से दूर भागता है, जो वचन के अनुसार जीने के लिए वो नहीं चलना चाहता है, तो उनकी प्रार्थना भी घृणित हो जाएगी। घृणित मतलब आप समझ रहे हैं, एक घृणा, अबोमिनेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 9 वर्स 39 में, यूहन्ना का सुसमाचार 9:31 में। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई
परमेश्वर का भक्त धर्मी है वो, और उसकी इच्छा पर चलता है, उसकी इच्छा पर चलता है। देखिए, परमेश्वर की इच्छा पर चलता है तो वो उसकी सुनता है। परमेश्वर की इच्छा बाइबल वचन में पूरा होता है। परमेश्वर की इच्छा संसार के लोगों के समान जिएंगे तो पूरा नहीं होगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हम परमेश्वर की वचन के अनुसार जीना शुरू कर दिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार उसकी इच्छा को पूरा करना शुरू कर दिए, आपकी प्रार्थना 100% परमेश्वर सुनेगा। 100% आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आपकी प्रार्थना में पावर आएगी, आपकी प्रार्थना इफेक्टिव होगा, आपका प्रार्थना में भलाई उत्पन्न होना शुरू होगा, आपका जीवन बदलने लगेंगे, आपका परिवार बदलने लगेंगे। आप जो एक हटेंगे नहीं, आप बढ़ेंगे। आज तो घट रहे, क्योंकि हमारे मन में, हृदय में, जीवन में तो कई प्रकार की पाप, गुनाह और सब तो है। उसके साथ साथ हम पापियों के समान जीने की कोशिश करते हैं, अधर्मियों के समान जीना कोशिश करते हैं, दुनिया के लोगों को देख के उनके समान बनने की कोशिश करते हैं। दुनिया के लोगों के समान हमें नहीं बुलाया परमेश्वर ने, उनसे भी कहीं अधिक अच्छे बनाने के लिए बुलाया और अच्छी। Now we know that God heareth, or God hears not sinners, but if any man be a worshipper of God and does His will, he hears. इसका मतलब हमने पढ़ा यहाँ पर कहा, मेरी इच्छा के अनुसार जो चलता है, परमेश्वर के वो भक्त है, परमेश्वर के लिए पवित्र जीवन, परमेश्वर के लिए शुद्धता और परमेश्वर के लिए हमेशा वो ध्यान लगाता है, इस वचन की इच्छा पर चलता है। बाइबल कहता है तुम अगर परमेश्वर की इच्छा पर चलते हो, वचन की इच्छा पर चलोगे तो तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी, तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, तुम्हारे काम सफल होंगे। नहीं तो तुम परेशान होते जाओगे, नुकसान होते जाओगे, तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो तो उसकी प्रार्थना सुनी जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, परमेश्वर कह रहा है। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी दुहाई पर लगे रहते हैं। धर्मियों पर लगी रहती है, पापियों पर नहीं रहता है। सीनस लिखा है, वो जो है पापियों की नहीं सुनता, परंतु धर्मियों पर परमेश्वर की आंखें लगी रहती है, क्योंकि पाप से परमेश्वर मुंह मोड़ लेता है। अगर कुछ पाप नहीं हो रहा है, परमेश्वर मुंह मोड़ लेगा। वो देख भी नहीं सकता है, वो ताक भी नहीं सकता है, क्योंकि पाप से परमेश्वर नफरत करता है। परमेश्वर यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी दुहाई पर लगे रहते हैं। इंग्लिश में देखें, और द आइज ऑफ द लॉर्ड आर ऑन द राइचियस। मैंने क्या कहा? राइचियस, राइट रिलेशनशिप विद गॉड, राइट, नो लेफ्ट, एंड हिज ईयर्स अटेंटिव टू देयर क्राई, अटेंटिव, ध्यान लगाता है हमारी ओर। किसकी ओर? धर्मियों की ओर लगाता है, धर्मियों की ओर, जो परमेश्वर के लिए झूठ नहीं बोलते हैं, परमेश्वर के लिए बहाना नहीं बनाते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं चलते हैं, परमेश्वर को धोखा नहीं देते हैं और परमेश्वर के विरुद्ध में बुराई नहीं करते हैं। अपने दिल में, मन में, हृदय में किसी के लिए, विशेष करके प्रभु के लोगों के लिए, किसी के लिए भी बुराई नहीं सोचते हैं। उनके ऊपर में परमेश्वर की आंखें और परमेश्वर की कान हमेशा लगी रहता है। परंतु परमेश्वर की आंखें उनसे दूर हो जाता है जो पाप में, बुराई में, अपने दिल में, मन में, हृदय में रखते हैं। उनपे परमेश्वर मुंह को फेर लेता है, मुंह को हटा देता है। इसीलिए आप लोग एक दूसरे के सामने, इसीलिए तो बाइबल कहा, एक दूसरे के सामने, पति पत्नी एक दूसरे के सामने, माँ जो है पति पत्नी, बच्चे माँ बाप एक दूसरे के सामने, कलीसिया किसी एक दूसरे के लिए, एक किसी के बारे में अगर धर्मी लोगों के लिए, पवित्र लोगों के लिए, किसी के लिए भी आपने अगर बुराई किया है, पाप किया है, गुनाह किया है, गलती किया है, या कड़वाहट, हिंसा, कपट, जलन रखा है, उन चीजों को क्या करें? उन चीजों को मान लें और उन चीजों को धोकर शुद्ध करें, उन चीजों से निकले, बार बार ना करें, नहीं तो आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। आप परेशान होंगे, आप नुकसान में जाएंगे, आप मुसीबत में जाएंगे, अच्छा ही नहीं होगा।
इफेक्टिव एंड पावरफुल प्रार्थना नहीं होगा, और ये आपकी प्रार्थना शक्तिशाली नहीं होगा, आपकी प्रार्थना पावरफुल नहीं होगा। एक धर्मी व्यक्ति जब परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, परमेश्वर की इच्छा भला है, परमेश्वर की इच्छा परफेक्ट है, परमेश्वर की इच्छा सिद्ध है, परमेश्वर आपकी इच्छा से बढ़कर परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की योजना हर एक मनुष्य के लिए बनाता है, एक परफेक्ट योजना के साथ बनाता है, एक परफेक्ट इच्छा के साथ बनाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो बुराई में जीना पसंद करते हैं, पाप में जीना पसंद करते हैं। हम अपने जिंदगी लोगों के, संसार के लोगों के समान लोभ, लालच, ईर्ष्या, कपट, जलन, घमंड, इसकी परेशान करना, निराश करना, ये करना, वो करना, और बोले हे परमेश्वर, हे प्रभु। यीशु मसीह कहता मैं तुझे नहीं जानता। यीशु कहता मैं तुझे नहीं जानता, तूने पिता का इच्छा पूरा नहीं किया। पिता का इच्छा इस वचन में पूरा होगा। पिता का इच्छा बाइबल में एक बाइबल वचन जो है, एक वचन परमेश्वर के मुंह से निकली हुई है। इस वचन को एक व्यक्ति जब सुनता है, इस वचन को विश्वास करता है, इस वचन की इच्छा के अनुसार चलना शुरू करता है, उसकी प्रार्थना में शक्ति आती है। यीशु का लहू से धोकर शुद्ध होता है, यीशु का लहू से आपके पाप धुल जाते हैं, आप एक धर्मी संबंध बनाते हैं। आपके पाप जब धुलने लगेंगे तो आपके जीवन बदलने लगेंगे। आपको और मुझे यीशु मसीह ने स्ट्रगलिंग क्रिश्चियन लाइफ के लिए नहीं बुलाया है। स्ट्रगल करते रहो, उठ के ऐसा है वैसा है, ये स्ट्रगलिंग एंड व्हाट इज दिस? क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट ए स्ट्रगलिंग लाइफ। यीशु मसीह में कोई स्ट्रगलिंग नहीं है। यीशु मसीह ऑलरेडी स्ट्रगल करके क्रूस पर उन्होंने 6 पा दिए। पौलुस कहता है हमें 6 बंद से भी बढ़कर बनाया है। पौलुस कहता है यीशु मसीह का प्रेम से मुझे कौन अलग कर सकता है, जिन्होंने क्रूस पर मेरे लिए अपना जीवन को बलिदान कर दिया और मुझे अपना धर्मी बेटा बनाया ताकि मैं उसके संतान बनूं और मैं 6 बंद का जीवन यीशु मसीह ने हमें 6 बंद का जीवन, मुसीबत के समय में 6 पाना, कष्ट के समय में 6 पाना, कमी और घटी में 6 पाना, और आपके विरोध में उठने वाले शक्ति के सामने में 6 पाना। यही धर्मी व्यक्ति का निशाना है। अगर जो व्यक्ति हार गया तो गया। मेरे बेरो, धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना में शक्ति है, धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना में प्रभाव में है। धर्मी व्यक्ति जब घुटने टेकता है, आंसू बहाता है, उतना काफी है। आग उतर के आएगा, वेदी को भस्म कर देगा। हालेलुया। धर्मी व्यक्ति जब प्रार्थना करता है, आग उतर के आता है। अधर्मी में लोग, पाप में जीने वाले लोग दिन भर करते रहे, जीप काट रहे, ऐसा कर रहे, वो कर रहे, ये कर रहे, ऐसा उधर, अरे छाती भी पीट रहे, अरे कर दो, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जब धर्मी व्यक्ति घुटने टेका, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, मैं तेरा दास हूं, मेरी प्रार्थना को सुन ले। तुरंत आग उतरा और उस पानी से भरा हुआ वेदी को जला कर क्यों करती है मालूम है? क्योंकि वो धर्मी व्यक्ति है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, परमेश्वर के वचन को आदर करता है, परमेश्वर के लिए चलता है, परमेश्वर की महिमा करता है, परमेश्वर की आराधना करता है। इसीलिए उसकी प्रार्थना में आग उतरती है। हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, ये कर रहे, कुछ हो ही नहीं। धन दौलत पैसा कौड़ी दुनियादारी के लगे हुए हैं ठीक करने के लिए, कहाँ ठीक? कुछ नहीं, वो सब थोड़ी पल भर के लिए, ये सब चीजें पल भर के लिए, अगले पल में फिर दोबारा परेशान, उससे बढ़कर परेशान। मेरे बेरो, आज जो है परमेश्वर धर्मियों के प्रार्थना, धर्मी व्यक्ति जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर का काम होता है। धर्मी व्यक्ति जब घुटने टेकता है, आंसू बहाता है, पाप को नफरत करता है, वचन के अनुसार परमेश्वर की इच्छा को जानकर चलना शुरू करता है, परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर की आराधना उपासना करता है, परमेश्वर पर विश्वास करता है, हर समय में किसी भी अवस्था में क्यों ना गुजरे परमेश्वर के ऊपर में विश्वास करता है, कहता है कि मेरा परमेश्वर मुझे सहायता करेगा।
और परमेश्वर स्वर्ग से देखता रहता है, कहता है मेरे धर्मी व्यक्ति का प्रार्थना को मैंने सुना है। ऐसी प्रार्थना में एक प्रभावशाली होगी, ये जो है प्रभाव डालेगा, ये इफेक्टिव होगा, ये शक्तिशाली प्रार्थना होगी। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। इस कलीसिया को जब हमने शुरुआत किया तो हम सब जानते हैं, कई प्रिय लोग जानते हैं, या मैंने तो प्रार्थना किया था, हे परमेश्वर ओ मेरे लिए तो न्याय चुका, बस उतना ही काफी था। बाकी परमेश्वर ने कहीं अधिक मेरे लिए काम करना शुरू किया। एक धर्मी व्यक्ति जब आंसू बहाता है, एक धर्मी व्यक्ति जब प्रार्थना गिड़गिड़ाता है और अपने जीवन को सौंपता है, बड़े बड़े काम होते हैं, बड़े बड़े कार्य मैंने देखा है, अद्भुत काम हुआ है मैंने देखा। मेरे प्यारों, परमेश्वर सारी चीजों को बंदोबस्त कर सकता है, केवल प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति होना चाहिए, सब चीज सफल हो जाएगा। आधा अधूरा काम आपका नहीं रहेगा, आपका काम आधा नहीं होगा। एक बार अगर बंद हो गई, दूसरा द्वार खुलेगा, अद्भुत काम करेगा, क्योंकि आप परमेश्वर के चरणों में घुटने टेक के प्रार्थना करने वाले। मेरे बहनों, परमेश्वर के चरणों में जो प्रार्थना करते हैं, एलिया, बाइबल कहती है एलिया भी हमारे समान दुख भुगतोगी मनुष्य था। याकूब 5:17 और 18 में लिखा है, एलिया एक धर्मी व्यक्ति था, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता था, और जब उन्होंने प्रार्थना किया तो 3.5 साल तक बारिश नहीं आई, क्योंकि परमेश्वर उस देश में बताना चाहता था कि तुम्हारा देश में पाप फैल रहा है, तुम्हारा देश में गुनाह फैल रही है। आप राजा इजेबेल और वो लोगों ने पाप को इतना बढ़ावा दे चुके थे कि पाप इतना बढ़ चुकी थी, पाप में जी रहे थे। परमेश्वर ने एलिया के जरिए कहा, तुम्हारे पाप के कारण इस देश में 3.5 साल तक बारिश नहीं आई। जहाँ पाप होती है वहाँ आशीषें रुक जाती है, जब पाप होती है वहाँ आशीषें रुक जाती है, लेकिन जहाँ परमेश्वर के धर्मी लोग प्रार्थना करते हैं वहाँ परमेश्वर की आशीषें बहने लगती है। और यहाँ पर वचन हम देखते हैं कि जब 3.5 साल हुआ, परमेश्वर ने कहा एलिया घुटने टेक के प्रार्थना कर। धर्मी व्यक्ति घुटने टेक के प्रार्थना करना शुरू किया। जब घुटने टेक के प्रार्थना करना शुरू किया, पहला राजाओं की पुस्तक 18:42 में आप देखिए, वहाँ राजा को कहता है, राजा 3.5 साल तक 3.5 साल तक उस देश में अकाल पड़ा हुआ था, बारिश नहीं हुई, फसल नहीं हुई, खाने को लाए थे, पानी नहीं था। और उस समय में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब आहाब को, राजा को एलिया कहता है राजा परमेश्वर का काम हो रहा है, मैं देख रहा हूं विश्वास की आंखों से, विश्वास के साथ मैं प्रार्थना कर रहा हूं, एक मूसलाधार बारिश आ रही है, चल उठ और जा और चला जा खा पी। उस समय में वो एलिया कार्मेल की चोटी पर चढ़ गया और घुटने टेके वहां पर जो प्रार्थना कर रहा था, और जब कार्मेल में घुटने टेके प्रार्थना कर रहा था, और उसके सेवक को कहता है, और जो घुटने टेके प्रार्थना करने के बाद कहता है, सेवक को कहता है, अच्छा देख बादल तो नहीं है, घोर गर्मी, बारिश का सीजन बिल्कुल नहीं है, बारिश आने की कोई संभावना नहीं है। उसका सेवक जाके कहता है और देखता है, नहीं मालिक, नहीं कुछ नहीं। एलिया घुटने टेके फिर प्रार्थना करता है, प्रार्थना कर रहा है, वो धर्मी व्यक्ति का प्रार्थना देख के प्रार्थना कर रहा है, और सेवक को बोलता है जा देख। और सेवक जाके देखता है, आता है, मालिक नहीं है, कुछ भी नहीं, ओ नथिंग, ओ इम्पॉसिबल, नथिंग इज हैपनिंग। देखिए लोग बोलेंगे नथिंग इज हैपनिंग आपकी प्रार्थना, लेकिन जब 7 बार प्रार्थना हो रहा है, 7 बार प्रार्थना हो रही है, ओ जितना बार जाता है उसका सेवक आगे कहता है, नथिंग प्रभु, नथिंग लॉर्ड, नथिंग इज हैपनिंग, देयर इज नो क्लाउड, देयर इज नथिंग। और जो है 7वां बार के बाद आके कहता है, एक हाथ के बराबर केवल एक बादल समुद्र से दिख रहा। एलिया
घुटने टेकता और आंसू बहाकर ऐसे घुटने टेक के प्रार्थना कर रहा है और मुंह के बल गिरकर प्रार्थना कर रहा है एलिया। और जब प्रार्थना कर रहा है एलिया ऐसे घुटने टेक कर, और एक हाथ के जैसा बादल जो उठता है उस दूर समुद्र में, और उस समुद्र से उठने के बाद फैलता फैलता फैलने लगता है और ऐसा फैलता है कि काले घने आके बादल छाते हैं। और वह बाइबल कहती है 44-45 में कि जो है एक मूसलाधार बारिश आने लगती है, एक मूसलाधार बारिश। धर्मी व्यक्ति जब घुटने टेकता है, धर्मी व्यक्ति आंसू बहाता है, मुंह के बल घुटने टेक कर परमेश्वर से जब प्रार्थना कर रहा है, मेरे प्यारो असंभव संभव हो रहे हैं। और जो व्यक्ति कहता है इट इज इम्पॉसिबल टू डू द थिंग्स, और परमेश्वर कहता है यस आई एम गोइंग टू डू समथिंग ग्रेट। और परमेश्वर ने यहाँ पर इतना बड़ा आश्चर्य कर्म किया, मूसलाधार बारिश देकर ये जो है सब ताजुब हो चुके। ये परमेश्वर का काम है। परमेश्वर धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी व्यक्ति का प्रार्थना, the prayer of righteous man is powerful and effective। जब धर्मी व्यक्ति प्रार्थना करता है तो बहुत ही सारी भलाई को उत्पन्न कर देता है। जब धर्मी व्यक्ति प्रार्थना में गिड़गिड़ाता है तो असंभव संभव होते हैं, विरोधी नष्ट हो जाते हैं और जो रास्ता खुल जाता है, अद्भुत सामर्थ उतरती है।